अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 38 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के लेसन में हम देखेंगे एक्सटेंड कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेसन में हमने ट्रिम के ऊपर डिस्कस किया था, आज के इस लेसन में हम एक्सटेंड के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रिम एंड एक्सटेंड, एक्सटेंड और ट्रिम में क्या फ़र्क है, और इसके अलावा इसमें कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे और इन दोनों में फ़र्क भी देखेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो एक्सटेंड का फंक्शन ये होता है कि आप जाहिर बात है कि एक्सटेंड बढ़ाने को कहते हैं। अगर आप अपनी कोई लाइन है उसको अगर आप बढ़ाना चाहें या आगे आप चाहते हैं कि एक उससे एंड पॉइंट दे दें और आप चाहते हैं कि वहां तक आपकी लाइन बढ़ जाए, तो आप उसके लिए एक्सटेंड कमांड अप्लाई करते हैं। इसलिए ट्रिम कमांड जो होती है वो आपको पता है कि आप अपनी लाइन में जो फालतू लाइंस होती हैं उनको, या फिर जो लाइन क्रॉस हो जाती है उनको आप जो है तो अगर आप ट्रिम करना चाहें, काटना चाहें, तो आप उनको काट सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। जबकि एक्सटेंड कमांड आपकी लाइन को बढ़ाने के लिए यूज़ होती है। ओके, इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो एक्सटेंड कमांड जो होती है वो आपको ट्रिम के ऊपर आप क्लिक करें तो ट्रिम के नीचे आपको एक्सटेंड कमांड लिखी हुई नजर आ रही होगी। एक्सटेंड कमांड यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सटेंड कमांड। ओके, उसके अलावा आप यहाँ पे मॉडिफाई में जाएंगे और मॉडिफाई में जाने के बाद आप यहाँ पे ट्रिम के बाद नीचे आप एक्सटेंड कमांड के ऊपर एक्सटेंड कमांड आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटेंड कमांड की जो शॉर्ट किया वो है ई एक्स प्रेस करेंगे, आपके एक्सटेंड हो जाएगी कमांड। अब एक्सटेंड कमांड कैसे होगी, फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन लेता हूं, यहां तक मेरी एक लाइन है, यहां तक मैं चाहता हूं ये जो लाइन है ये यहां तक एक्सटेंड हो जाए, इस पॉइंट तक एक्सटेंड हो जाए। तो उसके लिए आप ई एक्स करें, प्रेस करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट आल। ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूं, स्पेस प्रेस करता हूं, सॉरी ई एक्स एंटर। मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा जहां तक मैंने अपने इसको एक्सटेंड करना है। सिलेक्ट किया और मैं यहां से स्पेस प्रेस करता हूं, तो देखें आपके कमांड जो है तो स्पेस जो ही प्रेस करेंगे तो आपकी कमांड, आपका ऑब्जेक्ट एक्सटेंड हो रहा है, देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैं एल एंटर करता हूं, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे, इसको गौर से देखें, ई एक्स एंटर करता हूं मैं, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको बढ़ाता हूँ, स्पेस प्रेस किया, इसको बढ़ाता हूँ, तो देखें ये आगे चलेगी। इसको बढ़ाऊंगा मैं, अब यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, देखें आगे नहीं जा रही। देखें, क्लिक करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, ये आगे नहीं जा रही। या क्यों नहीं जा रही? कि क्योंकि यहाँ पे इसका आपने हमेशा ऐसा रखना है कि इसका जो मिड पॉइंट होता है, जहाँ पे आप देखिए मेरे मिड पॉइंट से पीछे मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं। अब देखिए मिड पॉइंट से जो ही आगे जाएगा आपकी पॉइंटर या आपका ये बॉक्स आगे जाएगा, तो तब ये कमांड अप्लाई होगी, देख सकते हैं। जो ही मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तभी कमांड अप्लाई होगी। मेन आपका जो सेंटर पॉइंट है वहां से जहां तक फासला ज़्यादा होगा वहां से आगे कमांड अप्लाई करेगी, काम करेगी। मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अप्लाई हो रही है, लेकिन जब मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि इसका फासला ज़्यादा है, वहाँ से इसका डेस्टिनेशन पॉइंट से फासला ज़्यादा है। तो आपका फासला जितना कम होगा वहाँ पे ये अप्लाई होगी। देखिए अप्लाई हो रही है, क्लिक करता हूँ मैं, अप्लाई हो रही है। अब मैं यहाँ से इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा एक्सटेंड को अप्लाई करता हूँ, ई एक्स एंटर करता हूँ, ये पॉइंट है इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इस पर देखता हूँ, ये देखें यहाँ से आगे चल जा रही है वहाँ पे। अब मैं यहाँ से ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, देखें यहाँ से आगे जा रही है। ओके, तो ये थी जी हमारे पास एक्सटेंड कमांड। अब मैं शिफ्ट को प्रेस करूंगा, अगर फॉर एग्जांपल शिफ्ट को मैं प्रेस करता हूँ, प्रेस करके जब मैं इसको काम करूंगा, सॉरी एस प्रेस किया मैंने, एक्सटेंड कमांड आप अप्लाई करें, ई एक्स एंटर। एक्सटेंड कमांड अप्लाई करते हुए आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो आपकी ये कमांड ट्रिम का काम करेगी। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे करता हूँ, फिर एक्सटेंड ई एक्स एंटर, डेस्टिनेशन पॉइंट को सिलेक्ट किया, स्पेस,
ओके, अब मैं शिफ्ट को प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से। ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड आर शिफ्ट प्लस सेलेक्ट टू ट्रिम द ऑब्जेक्ट। शिफ्ट को प्रेस करें, शिफ्ट को, सेंटर, शिफ्ट को प्रेस करके आप सिलेक्ट करें इसको। आप शिफ्ट को प्रेस करके देखें, अब मैंने शिफ्ट को प्रेस किया, शिफ्ट को प्रेस करके आप देखें तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। शिफ्ट को छोड़ेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगी, शिफ्ट को पकड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ट्रिम हो जाएगी। छोड़ दिए शिफ्ट को, सारे को सिलेक्ट करें, देखें, फिर शिफ्ट को प्रेस करें, सारी को आप डिलीट कर दें। तो शिफ्ट को प्रेस करके आप अपनी इसको ट्रिम भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये कमांड है, इनका फंक्शन है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी लाइन को अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, और अगर आप ट्रिम करना चाहें तो आप अपने ऑब्जेक्ट में से किसी भी चीज़ को ट्रिम कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि लेसन, और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में कुछ और कमांड्स पे डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, और जहाँ तक मैंने आपको जो जो काम करवाया है और जो जो कमांड मैंने अप्लाई करनी सिखाई है, ये जो कमांड है उन सब के सब पे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ताकि आप आगे जब प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें तो आपको इसमें आसानी हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप AutoCAD में एक्सपर्ट होंगे, और जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करेंगे तो एक्सपर्ट होंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप कभी भी AutoCAD पे काम नहीं कर सकते। और आपके माउस पे होल्ड होना चाहिए और कीबोर्ड के ऊपर होल्ड होना चाहिए अगर आपने AutoCAD पे काम करना है तो, क्योंकि बाद लोग होते हैं AutoCAD सही आता है लेकिन वो माउस और कीबोर्ड पे वो काम नहीं कर सकते सही तरह से, या माउस पे या फिर उनकी टाइपिंग सही नहीं होती, या फिर जल्दी जल्दी वो काम नहीं कर सकते, तो वो आगे फिर प्रोजेक्ट भी नहीं बना सकते, उनकी जॉब भी मुश्किल होती है। लेकिन आपने अगर माउस के ऊपर और कीबोर्ड दोनों के ऊपर अगर आप आपके इन दोनों के ऊपर भी कमांड है और आपको AutoCAD के ऊपर भी कमांड है, मीन आप AutoCAD भी अच्छी तरह से आपने समझे। तो मेरी तो कोशिश यही है कि मैं आपको तकरीबन जितना मुझे आता है, मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको वो सारा का सारा नॉलेज जो मेरे पास है, मैं सारा का सारा नॉलेज आपको दूँ AutoCAD के बारे में। और किसी भी वेबसाइट में जाएं, कहीं पे भी जाएं, आपको इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट और इतनी ज़्यादा डिटेल से कोई बंदा नहीं समझाएगा जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि वो सारी की सारी एसेंशियल ट्रेनिंग होती है, एसेंशियल बताते हैं, सिर्फ कमांड बताते हैं, इसके यूजेस नहीं बताते। अब मेरे पास जो ट्रिम है, मैं सिर्फ ट्रिम का अगर कोई और होता है, कोई और वेबसाइट आप देखें तो उसमें ट्रिम का यूज़ सिर्फ ट्रिम ही बताएंगे, उसमें एक्सटेंड का यूजेस नहीं बताएंगे। आप शिफ्ट को प्रेस करके आप एक्सटेंड पे भी से काम कर सकते हैं। और मैंने हर जगह से आपको बता रहा हूँ कि आप जो तो मेन्यू में कैसे जाके वहाँ से ले सकते हैं, मॉडिफाई में बार में आप कैसे ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैंने डिटेल से समझा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इसको बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छी तरह से भी काम कर सकें। खुदा हाफिज़।